अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग ITI चैनल। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा था और सुपरपोजिशन थ्योरम में हम ये देखे थे कि ये वहीं पर लागू होता था जहाँ पे लीनियर और होमोजेनिटी सर्किट था। अगर कोई भी सर्किट हमारे पास लीनियर और होमोजेनिटी है तभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम को लागू कर सकते हैं। पहली शर्त थी। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि कभी भी हम एक वोल्टेज सोर्स या फिर कह सकते हैं कि कोई भी एक एक्टिव एलिमेंट मतलब कि वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, तो किसी भी एक एक्टिव एलिमेंट पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम को नहीं लगाएंगे। उसके लिए टू और मोर देन मतलब दो या दो से अधिक ही होना चाहिए, तभी जाकर के हम सुपरपोजिशन थ्योरम को लागू कर सकते हैं। थर्ड चीज़ क्या थी कि हमें सुपरपोजिशन थ्योरम से हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू तो फाइंड कर लेते हैं, बट हम वहाँ से पावर नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हमें पावर, जैसे हमने केवीएल, केसीएल, नॉर्टन्स थ्योरम, थेवेनिन्स, इन सारे थ्योरम में ये देखा था कि हमारा पावर डिसिपेट कितना हो रहा है, पावर लॉस कितना हो रहा है, टोटल पावर कितना है, इन सारी चीज़ों की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट सुपरपोजिशन थ्योरम से हम पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, वोल्टेज और करंट की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। अब आज देखिए हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसके बाद आपकी पूरा जितने भी थ्योरम होते हैं आपके सिलेबस में वो सारे मैंने पढ़ा दिए हैं। तो आज आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और कुछ 2-3 मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये आपके 2014 या 13 में आए हुए क्वेश्चन भी हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है। तो देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है। ये थ्योरम सबसे, अभी तक आपने जितने भी थ्योरम पढ़े हैं सबसे इजी थ्योरम ये है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपका, V1 अपॉन में I1 इज इक्वल टू में V1 अपॉन में I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में I2। ठीक है, इसी फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये थ्योरम सबसे इजी थ्योरम है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई नेटवर्क है, ये मैंने माना कि कोई नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लोड कनेक्ट है। तो इस लोड से कितनी एम्पियर की करंट जा रही है, इधर 5 एम्पियर की करंट जा रही है, और यहाँ पर जो हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है ये है हमारा 100 वोल्ट का। कितने का है, 100 वोल्ट का। अब देखिए आपको V1 पता चल गया, I1 पता चल गया। दूसरी चीज आपको क्या दी हुई है यहाँ पर, ये मान लीजिए कोई नेटवर्क है और इस नेटवर्क में हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया है, कितना, 200 वोल्ट। कितना कनेक्ट है, 200 वोल्ट है। आपको I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 यहाँ पर है, तो आपको निकालना क्या है I2, बहुत ही इजी है। फॉर्मूला क्या है, V1 अपॉन में I1 इज इक्वल टू में V2 अपॉन में I2। तो V1 अपॉन में I1 मतलब कि 100 अपॉन में 5 इज इक्वल टू V2 अपॉन में I2। V2 कितना है हमारा 200 और I2 हमें निकालना ही है, क्वेश्चन में भी दिया है, तो ये हमारा I2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 100 I2 इज इक्वल टू में 1000, 0 से 0, 0 से 0। I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई नेटवर्क है और इस नेटवर्क में हमें यहाँ पर I1 दिया हुआ है और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 100 वोल्ट। यहाँ पे आपको 5 एम्पियर करंट दी हुई है और ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है आपको 400 वोल्ट। ठीक है, आपको निकालना क्या है, I1 निकालना है। आप लोग क्या करेंगे, V1 अपॉन में I1, V1 की वैल्यू कितनी है 100, I1 की वैल्यू क्या करनी है, हमें निकालनी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं I1 इज इक्वल टू में V2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 400 और I2 कितना है 5 एम्पियर। तो 400 अपॉन में 5 एम्पियर। ये सारी जो
चीज़ें होती हैं ना, ये आपको बहुत ही इजी वे में नंबर्स दे जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए रहेंगे तो अगर आपके क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो आप बहुत ही मतलब कुछ करना ही नहीं है, आप फ्री का नंबर पा जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, V2 अपॉन में I2, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 500 और इज इक्वल टू 400 I1। तो I1 इज इक्वल टू 500 अपॉन में क्या हो गया हमारे पास 400, 0 से 0, 0 से 0 करिए। I1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसमें इसका डिवाइड करिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 1, 12.5 एम्पियर कितना आ गया हमारे पास में, 12.5 एम्पियर, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से रेसिप्रोसिटी थ्योरम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको 3 चीजें दी रहेंगी, एक अननोन रहेगा, बस आपको रख करके कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है। सही है। अब देखिए आज के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सर्किट दी हुई है हमारे पास, ये है प्लस माइनस ई, यहाँ पर हमें 1 ओम और यहाँ पर हमने 6 ओम, ये क्या है 1 ओम, ये क्या है हमारे पास 4 ओम और ये क्या है हमारे पास में 1 ओम। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे आपको वोल्टेज दे रखी हुई है 8 वोल्ट, क्या दे रखी हुई है 8 वोल्ट वोल्टेज दे रखी हुई है। आपको ई की वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ई की वैल्यू। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है ये टर्मिनल है ए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का, ये रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम का और यहाँ पर प्लस माइनस ये क्या है 2i है और यहाँ पर हमने टर्मिनल से इसको ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। सही है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर 100 वोल्ट दिया हुआ है, प्लस माइनस 100 वोल्ट, ये आपके पास 10 ओम है, 10 ओम, ये यहाँ पर भी 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये यहाँ पे आपको R दिया हुआ है। ठीक है, इस R की वैल्यू आपको निकालनी है, इस R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए आपके पास ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे आपको R इक्विवेलेंट निकालना है और यहाँ पर आपको E की वैल्यू पता करनी है, E। सही है। देखिए हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें E की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब तक हमें करंट की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी तब तक हम यहाँ पे E की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू पता करने के लिए यहाँ का वोल्टेज तो दिया हुआ है, हमें यहाँ का वोल्टेज भी पता होना चाहिए, तभी तो हम करंट की वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इस जंक्शन पे वोल्टेज कितना है, V वोल्टेज है। अब देखिए हमें यहाँ का तो वोल्टेज पता है, यहाँ का रेजिस्टेंस भी पता है, तो अगर हमें यहाँ पे I पता करना है तो V इक्वल टू I है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। तो V अपॉन R मतलब V कितना है 8 और R कितना है 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट आई वो कितने की थी, 2 एम्पियर की थी। सही है। अब देखिए
यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब कि जो इस जंक्शन पे, जो इस नोड पे वोल्टेज है, वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी 8 वोल्ट होगा। जब यहाँ पर 8 वोल्ट होगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V अपॉन में R, मतलब V कितना है 8 अपॉन में 1, मतलब कि 8 एम्पियर। तो यहाँ पे कितने करंट आ रही है, 8 एम्पियर की करंट आ रही है। सही है। अब आपको इस ब्रांच में करंट को पता करना है। हम कैसे पता करेंगे, पहले तो हमें यहाँ का वोल्टेज पता होना चाहिए। अगर वोल्टेज नहीं पता है तो करंट भी नहीं पता रहेगा हमें। अच्छा, ये भी ब्रांच में करंट पता करना है, इस ब्रांच में भी करंट हमें चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस ब्रांच की करंट आपको क्वेश्चन में दे रखी हुई है। सही है। देखिए यहाँ पर 8 एम्पियर की करंट थी, यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट थी, मतलब कि अगर यहाँ से करंट जा रही है और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बना लीजिए ऐसे। सही है। तो अगर यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पर 8 एम्पियर है, इसका मतलब कि जो यहाँ पर करंट होगा वो दोनों का सम होगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि यहीं पे तो करंट जाके ऐसे से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे जो भी करंट होगा वो इन दोनों का सम होगा। मतलब अगर हम I1, I2, I3, I4 और ये I5 है, ठीक है। अगर हम I3 की बात करें तो इन दोनों का सम होगा, मतलब कि I3 इज इक्वल टू में 8 प्लस 2, मतलब कितना हो गया हमारे पास में 10 एम्पियर हो गया। तो यहाँ से जो करंट गई वो कितने की थी, 10 एम्पियर की थी। अब हमें इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो इस ब्रांच में हम करंट निकालने के लिए क्या करें, वोल्टेज भी हमें नहीं पता है, वोल्टेज पता होगा तभी करंट निकलेगी। तो इस ब्रांच में हम करंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें कि अगर हमें I चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको V अपॉन में R लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में R लिख सकते हैं। तो I की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, और V की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, V माइनस 8V अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, वोल्टेज पता चल जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 10 इज इक्वल टू माइनस 7V अपॉन में 1। सही है। तो ये इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, और वही V इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन में 7 वोल्ट। तो कितना हो गया, V इज इक्वल टू 10 अपॉन में 7 वोल्ट आ गया। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10 अपॉन में 7 है। अब यहाँ पे I2 इजी पता चल जाएगा। तो अगर हम देखें तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R, मतलब कि 10 अपॉन में 7 अपॉन में 6। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 अपॉन में 7 इंटू 1 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन में 21 लिख सकते हैं। कितना आ गया हमारे पास में, एक सेकेंड, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई है। देखिए यहाँ पर क्या होगा ना कि ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 18 वोल्ट। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, V की वैल्यू आएगी 18 वोल्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो जब V इक्वल टू 18 वोल्ट हो जाएगा तो I2 इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो 18 अपॉन में 6 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। मतलब कि ये वाली वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 3 एम्पियर की हो गई। अब देखिए इनकमिंग करंट इज इक्वल टू में आउटगोइंग करंट। अगर हम देखें तो कौन कौन सी करंट आ रही है जंक्शन की तरफ, I1 प्लस में I3 इज इक्वल टू I2 प्लस में 4 और प्लस में 8। तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नहीं पता है, हमें निकालना है। और I3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। I2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, I2 की वैल्यू 3 है, प्लस 4 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा I1 प्लस में 10, और ये जब इधर आएगा तो माइनस होगा, मतलब I1 इज इक्वल टू आएगा 4 एम्पियर। आ रही बात समझ में।
तो ये I1 हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में 4 एम्पियर। अब हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे कि इस E का वैल्यू निकालेंगे। तो E की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू में E माइनस V अपॉन में 1। सही है। तो I तो हमें पता है, I कितना है 4, और E की वैल्यू हमें निकालना है, और V कितना दे रखा है 18 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 इज इक्वल टू में E माइनस 18, ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 वोल्ट। सही है। E इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 22 वोल्ट आ गया। सही है। मतलब आपको बस क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या क्या गिवन है, किससे हम क्या चीज लिंक कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमें आप वोल्टेज मांग के इसमें केवीएल केसीएल लगाएं, बहुत इक्वेशन बन जाएगी, फिर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। और आप डायरेक्ट अगर आई आर मिल रहा है, वी मिल रहा है, तो आई निकालते जाइए, ऐड करते जाइए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। सही है। और यहाँ पे 2 आई है। ठीक है। तो सबसे पहले आप करंट मानिए, ये हो गई हमारे पास में I1 और ये हो गई हमारे पास में I2। सही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, I1 हो गई और ये हो गई हमारे पास में I2। और I, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो I भी होगा। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू में I1 प्लस में I2। तो I इज इक्वल टू में I1, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कितना V, तो V/4 और प्लस I2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V माइनस 2I अपॉन में 2। सही है। अब देखिए I इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा V प्लस 2V माइनस 2 2 जा 4 I इज इक्वल टू हो जाएगा 3V माइनस 4I अपॉन में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई 4I इज इक्वल टू 3V माइनस 4I, इधर आया 8I इज इक्वल टू में 3V, तो V हटा दीजिए, रहने दीजिए। तो V अपॉन I, अगर हम लोग यहाँ से R, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो अगर हमें R लिखना है तो R की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, V अपॉन में I। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे V अपॉन में I, मतलब कि 3 अपॉन में 8। और यही क्या है हमारा, यही है हमारा R इक्विवेलेंट। सही है। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू में IR हम लोग लिखते हैं। तो अगर हमें R की वैल्यू चाहिए तो हम V अपॉन I तो लिख सकते हैं ना। जब V अपॉन I लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 8 ओम हो जाएगा। और यही क्या है हमारा, ये हमारा R इक्विवेलेंट है, और यही क्वेश्चन में पूछा था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको R की वैल्यू बतानी है। अगर यहाँ पे हमें वोल्टेज पता चल जाए तो आराम से निकल जाएगा। हम क्या करें कि इसको हम मान लेते हैं कितना I1, इसको मान लेते हैं I2, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं हम लोग I3। तो I1 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, I2 प्लस में I3। तो I1 की वैल्यू क्या है 100 माइनस V अपॉन में 10 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू कितना है V अपॉन में 10, और I3 की वैल्यू क्या है V अपॉन में R। R की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी V अपॉन में R हो जाएगी। अच्छा, एक चीज ये याद रखिएगा कि हमें यहाँ पे V की वैल्यू 40 वोल्ट दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि दो अननोन राशियां हो जा रही है ना हमारे पास, एक V हो जा रहा है, एक R हो जा रहा है। तो दो अननोन कैसे निकलेगा, एक ही तो अननोन निकलेगा। तो V कितना दे रखा है 40 दे रखा है।
जब v 40 दे रखा है तो यहाँ भी कितना हो गया, 40 हो गया। तो अगर अब हम r इज इक्वल टू लिखते हैं, i इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, v बाई r। तो v कितना है, 40 अपॉन में r, यानी कि 40 अपॉन में r। i की वैल्यू यहाँ पे आ गई। यहाँ पे हम i की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर i2 इज इक्वल टू में देखेंगे तो i2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 40 अपॉन में 10। ये कटा, ये कितना आया, 4 एम्पियर आया, मतलब कि यहाँ पे हो गया 4 एम्पियर। और इस I1 की वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। I1 की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे कि 100 माइनस 40 अपॉन में 10, तो ये कितना हो जाएगा, 60 अपॉन में 10। ये कटा, मतलब कि 6 एम्पियर हो गया। सही है। अब इस I3 की वैल्यू को हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू में I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू कितनी है, 6, I2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, और प्लस में I3 की वैल्यू कितनी आई है, 40 अपॉन में R। सही है, कितना आया हमारे पास, 40 अपॉन में R। अब देखिए हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, ये हो गया 6, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा 4R प्लस में 40। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6R इज इक्वल टू में 4R प्लस में 40, ये हो जाएगा 2R इज इक्वल टू में 40। R इज इक्वल टू में 40 अपॉन में 2, मतलब कि 20 ओम। कितना हो गया हमारे पास में, R इज इक्वल टू 20 ओम। सही है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।